स्टूडेंट्स वेलकम है आप लोगों का इस वीडियो में। आपको जैसे कि पता है हुप आर्ट के लिए यहाँ पर 1 वीक का वर्कशॉप है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो फर्स्ट डे हम करने जा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी बेसिक। आज हम इस पे आपको बताएंगे कि हम कौन कौन से एम्ब्रॉयडरी इस पे करेंगे। सबसे पहले हम चेन स्टिच करेंगे और उसके बाद हम आपको बैक स्टिच बताएंगे, देन आपको हम फ्रेंच नॉट स्टिच बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे आपको दिख रहा है एक कपड़ा लेना है कॉटन का, वाइट, रिंग हो गया, कटर हो गया, थ्रेड हो गया, इवन नीडल आपको सामने दिख रहा है पैकेट। और ये 4-5 चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको कैसे आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं अगर, तो आपको पता है रिंग आपको इस तरह से लगाना है इसके ऊपर, और उसके ऊपर से जो बड़ा रिंग है उसको हम इसको थोड़ा सा पक्का कर देंगे जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो आपको जैसे पता है कि हुप्स के लिए आजकल ट्रेंडिंग में है हुप्स, तो हम वो बना रहे हैं और उसके लिए हम जो हमारा जो 2 डेज़ का 2 डेज़ रहेगा उस पर हम एम्ब्रॉयडरीज करेंगे, सिंपल भी और थोड़े से हार्ड वाले भी जो हम हुप्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहला इस तरह से आपके पास ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड होगी, तो इस तरह से आपने उसको पहले कट करना है। देन इस पे 6 लेयर्स होते हैं, तो आप चाहे तो इसको 2 लेयर्स में भी आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या फिर 3 करके भी इसको। तो जैसे हमने इस पे निकाल दिया है 3 वाले लेयर्स में, तो 3 एक तरफ निकल गया मेरा, 3 एक तरफ निकल गया है। तो इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो पूरा आपने गुच्छा यूज़ नहीं करना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूरे गुच्छे को कोशिश करते हैं कि हम यूज़ करें, बट ऐसे नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, जो आप इसमें नीडल लोगे वो नीडल बहुत ही पतला लेना है, जो हम हेमिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल भाषा में आपको पता है हम जिसको हम तुरपाई बोलते हैं। तो इस पर इस तरह से नोड लगाना है। आप कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं तो पहले इस तरह से आपने नोड लगाना है। तो अभी बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं तो हम सीधी लाइन के ऊपर ही बताएंगे। तो आप फर्स्ट बिगिनर्स हैं तो सीधे लाइन के ऊपर ही आपने पहले प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप फिर फ्लावर्स हो गया, बर्ड्स हो गया, एनिमल्स, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट आपने नीचे से इस तरह से करना है जैसा आपको दिख रहा है, और नीडल इस तरह से ऊपर निकाल देना है। और इसके बाद आपने उसी पॉइंट में नीडल को ऐड करना है। और इस तरह से अगर आप थ्रेड को राइट साइड घुमा तो राइट साइड ही ऊपर तक लेना है। एक चेन हमारा बन चुका है, तो उसी पॉइंट जहाँ से हमने धागे को ऊपर निकाला है वहीं पर हम नीडल को नीचे डालेंगे। देन ऊपर निकालने के बाद आपको पता है फर्स्ट टाइम हमने राइट साइड थ्रेड को घुमाया था, तो राइट साइड ही घुमाना है। अगर आप लेफ्ट स्टार्ट करते तो लेफ्ट की तरफ है। तो इस तरह से आपको चेन बनाते जाना है जैसे आपको दिख रहा है। तो ये मेरा 3rd चेन बन गया। तो आपको जैसे पता है हम चेन स्टिच कर रहे हैं ये, तो इस तरह से करना है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसमें हमने बहुत ही स्लो मोशन में बनाया है और बहुत ही आराम से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि चेन स्टिच हमने किस तरह से ड्रॉ करना है इसके ऊपर। और ये तो हम सीधी लाइन पे बना रहे हैं। और इसके बाद अब देखो हमने जो है ये एम्ब्रॉयडरी जो है चेन स्टिच, ये वैसे हमने हुप के लिए हम लोगों ने तैयार किया तो क्या जो हुप में हमने यूज़ करने हैं एम्ब्रॉयडरीज वो हम आपको बताएंगे। और आपको मैं बता दूं तो ज़रूरी नहीं कि आपने हुप में ही आपने ट्राई करना है। आपने ढाटूज़ हो गए, आपके फ्रॉक हो गए, आपके कुर्तीज़ होते हैं प्लेन वाले, उस पर आप कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करके इस तरह के आप स्टिचेस उसमें दे सकते हैं। इस तरह के एम्ब्रॉयडरीज आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो अभी हम हुप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं तो हुप में भी हम यूज़ करेंगे। और ज़रूर नहीं कि कोई स्टूडेंट सोचते हैं ना, कुछ एक स्टूडेंट्स के हम शायद हुप के लिए ये करेंगे, तो आप ऑल ओवर आप कहीं भी आप इस स्टिचेस को यूज़ करो, किसी में भी कर सकते हैं, चाहे शर्ट के ऊपर, चाहे आप ढाटू के ऊपर करो, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो बहुत ही बेस्ट है। तो आप एक चीज़ ध्यान देना, ये जो फिनिशिंग हम दे रहे हैं इसको बाहर की तरफ इस तरह से आपने इस पर नोट्स लगा देने, इस पर गांठ इस तरह से लगा देना है आपने। ये हो गया जी हमारा चेन स्टिच, और थ्रेड कटर के हेल्प लेकर आप इसको कट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया जी हमारा चेन स्टिच। अब हम शुरू करेंगे बैक स्टिच। पहले आप लर्नर है तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है।
और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे चेन स्टिच को आप अपने कुर्तीज़, ढाटू, शर्ट किसी में भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। इवन बेडशीट हो गया, आप है ना, पिलो कवर्स हो गए, किसी में भी आप फ्लावर्स बना सकते हैं। कुछ भी डिज़ाइन क्रिएट करके उसके आप इस तरह से बना सकते हो। तो बैक स्टिच से भी आप इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं, जो चेन स्टिच और बैक स्टिच है, ये आपके जो जितने भी एम्ब्रॉयडरीज है उसमें आउटलाइन देने के लिए बहुत ही बेस्ट एम्ब्रॉयडरी है ये। तो बैक स्टिच हम कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने करना है। ये सिंपल वे में हम बता रहे हैं आपको। है तो तरीका एक ही है। बैक स्टिच दूसरे तरीके से भी हम थोड़ा देते हैं, सेंटर में धागा लेके नीडल को आगे क्रॉस कर देते हैं, बट जो आपको जो सबसे इजी लगता है वही करना है। और इसमें हमने सिंपल तरीके से बताया कि बैक स्टिच आपने कैसे देना है। और इसको हम मशीनी टाका भी बोलते हैं। मशीनी टाका इसलिए क्योंकि मशीन की तरह ही ये इस पर आपको दिख रहा होगा कि इस पर टाका जा रही है, यानी जो इस पर जो थ्रेड की जो है गैप इतना ही आ रहा है। और ये सिलाई बहुत ही पक्की रहती है, खासकर आपके स्टिचेस के लिए। और अभी कभी आपके होता है ना घर में मशीन ना हो, तो आप इस स्टिच को आप यूज़ कर सकते हैं। अपने कोई भी कुर्ते में सिलाई फटी होती है, पर जीन्स में है ना, तो आप वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया जी बैक स्टिच। तो जो आज हमने फर्स्ट डे जो हमारे जो 1 वीक के वर्कशॉप में जो फर्स्ट वर्क है हमारा, ये है आज का दिन। और आज के दिन हम ये बैक स्टिच कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको फिनिशिंग पे लाना है। अब यहाँ पे भी आपने जैसे आपने पहले चेन स्टिच में नोट्स डाले थे, तो इसमें भी आपने इस तरह से ही आपने नोट्स इस पे डाल देना है। तो कटर से आप हेल्प करके इसको कट कर सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारे 2 स्टिचेस, एक चेन स्टिच, एक बैक स्टिच। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब ये आप सोचोगे अब ये तीसरा कौन सा हो गया, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा है ये फ्रेंच नॉट स्टिच है। तो फ्रेंच नॉट स्टिच में वैसे तो 15-16 यानी 8-10 लेयर तक आप बना सकते हैं। इसमें हम 3 लेयर ओनली डाल रहे हैं सिंपल वे में। तो इस तरह से आपने इसको नीचे पुश करना है और इस तरह से इसको आपने खींचना है। आपके पास एक फ्लावर सा बन जाएगा ये। आप इसके एक बंचेस टाइप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इवन आप ड्रेस में भी कहीं आप दूर दूर से आप इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हो, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम हुप्स के लिए कर रहे हैं, तो आप उसमें आप यूज़ करना इसको, ठीक है। तो ये हम इस तरह से आपने पहले नीडल को बाहर निकालना है। देन इसमें 3 लेयर्स हमने राउंड किए। देन वहीं से जहाँ से आपने धागे को ऊपर निकाला था वहीं से नीचे को पुश करना है। तो इस तरह से आपके फ्लावर्स बनते जाएंगे। इसमें क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। नीडल में 1 2 3 और 4 तक भी चलेगा, उसी पे वो कर दिया। देन इसको इस तरह से खींचना है। तो बहुत ही सिंपल है। और अभी तो आप कर रहे हैं क्लास में, घर में जाकर भी प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और जिसको समझ नहीं आए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसको बार बार, अगर किसी को थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ी फास्ट हो रही है, तो आप इसको स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो है स्पीड को थोड़ा सा कम करके भी आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हैं किस तरह से इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास हो गया चेन स्टिच कंप्लीट एंड बैक स्टिच कंप्लीट। एंड लास्ट में आपको पता है फ्रेंच नॉट, ठीक है। 3 लेयर्स में हमने कंप्लीट किया है। तो ये हो गया जी हमारा 3rd एम्ब्रॉयडरीज। और इसके बाद हम फिर एक और बताएंगे आपको। तो इस तरह से आपने, ये मैं अभी सिखाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से ये बेसिक है, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। मैंने कहा ना जो फ्रेंच नॉट है, ये आप बंचीज, फ्लावर्स एज बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं साइड में स्टूडेंट्स ने कोई प्रैक्टिस तो की है, तो कोशिश किया है। और इसमें मैं बता रही हूँ आपको कि आप अगर किसी लीफ आप बना रहे हो तो आपने लीफ को कैसे ड्रॉ करना है। और सिंपल है ये। आप इसको साटिन स्टिच, आप अगर आपने देखा होगा उस वे में है, बट हम साटिन स्टिच के स्टाइल में लेंगे इसको। थोड़ा सा हम लेजी डेजी के स्टाइल में हम इसको कवर कर रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ से थ्रेड इस तरह से निकालना है और ऑपोजिट साइड आपने इस तरह से रखना है। और आपको धागे के सेंटर से जो है नीडल को आउट करना है। ये एक तरफ से लेजी डेजी एम्ब्रॉयडरी आ गई है, तो इसको फिर नीडल को अंदर की ओर डालना है। अगर आपने नीडल को नहीं डाला तो जो उस पे जो लीफ के लिए हमने राउंड छोड़े वो बाहर को निकल जाएगा। तो वैसे ही आपको कंप्लीट, ये तो छोटा सा लीफ हमने बनाया है, आप बड़े में भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने करते जाना है। और
अगर आप इसको देखोगे दूर से तो आपको लगेगा साटिन वर्क हुआ है, बट ये साटिन वर्क नहीं है, आप लेज़ी डेज़ी स्टाइल में आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। और आप अगर कोई बड़ा लीफ बनाना चाहते हैं, ठीक है, और तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर स्मॉल बनाना चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो तरीका आपको पता है, तो वैसे ही आपने इसमें करते जाना है। ये देखो, इस तरह से आपने लीफ को आपने कंप्लीट कर दिया है। और साटिन अगर हम करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट ये जो लेज़ी डेज़ी स्टाइल है ये हमारा जल्दी कवर कर लेता है। फॉर लीफ के लिए या अदर चीज़ आपने कुछ भी बनाना है तो उस ये देखो इस तरह से आपका कितना, और बाहर की तरफ फिनिशिंग देना है इस तरह से, और इसमें भी आपने नोट्स डाल देना है। तो ये आज का है फर्स्ट डे का वर्क।